Welcome friends. Today we move to primary auxiliaries. Exercise number 6. Fill in the blanks with appropriate auxiliary verbs in brackets. Auxiliary verbs में क्या आती है? verb to be, verb have, verb do. तो अब ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको आपने गैप में भरना है. नंबर 1, यू नॉट अलाउड. देखिए थर्ड फॉर्म, टू प्ले क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाती है बाय द प्रिंसिपल, बाय द मैनेजर, बाय योर कोच. तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? पैसिव वॉइस है और यहां पर थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव में. किसके साथ आ सकती है? हैज, हैव, हैड के साथ आ सकती है. लेकिन हैज, हैव, हैड के साथ तो बीन आता है. बीन है नहीं इसमें, तो इसलिए इज एंड आर के साथ आ सकती है, वॉज वेयर के साथ आ सकती है. या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और या पास्ट इंडेफिनिट है. ब्रैकेट में देखो आर, हैव, डज. डज नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, क्योंकि डज किसमें आता है? आता था नॉट, लेकिन पहली फॉर्म आनी चाहिए, है नहीं, थर्ड फॉर्म है. हैव आ सकता था लेकिन एक्टिव वॉइस में आ सकता था. तो अब क्या करोगे? आर बचता है. यू आर नॉट अलाउड, आपको अनुमति नहीं दी जाती है. तो पहला सेंटेंस क्या आना चाहिए? यहां पर आर. क्या आएगा? यहां पर आर आएगा. और आर में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, यू आर नॉट अलाउड. भर बनेगी आर नॉट अलाउड. आर नॉट अलाउड. नेक्स्ट नंबर 2, द गार्डनर्स. ध्यान दीजिएगा, द गार्डनर्स प्लूरल नंबर में है. वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहे हैं. वाटरिंग है, आएंगी है, तो दे रहे हैं, दे रहे थे. तो है नहीं आ सकता, डू नहीं आ सकता, वेयर आ सकता है केवल, क्योंकि गार्डनर जो थे प्लांट्स को पानी दे रहे थे, पास्ट में दे रहे थे. तो इसलिए आप क्या कहोगे इसमें? नंबर 2 में क्या आना चाहिए? वेयर. वेयर आ गया और वर्ब क्या बनी? वेयर वाटरिंग. सही आपने दिया, तो ये अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हो गई. नंबर 3, योर ब्रदर नॉट लर्न हिज लेसन. देखो नॉट लर्न फर्स्ट फॉर्म है, डूअर है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है. तो इसका मतलब है नॉट किसके साथ आता है? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट. बस यही इसका विकल्प बनता है. तो क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट आया तो या तो डू आना चाहिए. अब सवाल है सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर. योर ब्रदर मीन्स ही, एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है. तो उसके साथ क्या आता है? डू नॉट आता है, डज नॉट आता है. उसके साथ डज नॉट आता है. राम गोल होता है, योर ब्रदर राइट्स होगा, योर ब्रदर रीड्स होगा, योर ब्रदर लर्न्स होगा, लर्न नहीं होगा, लर्न्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस या ईएस लगता है. नेगेटिव बनाने में डज की जरूरत पड़ती है. यहां देखिए डू नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, डज आएगा. तो क्या कहेंगे आप? डज आएगा और बनेगा क्या? योर ब्रदर डज नॉट लर्न हिज लेसन. तो आपने कहा डज नॉट लर्न. ये इसका करेक्ट वर्ब बन गई है. अ डॉग नॉट ईट ग्रास. देखो वर्ब देखिए, ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म और यहां नॉट आ गया. तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट एक्टिव वॉइस में 3 शब्द हैं आपके पास. अब कहोगे आप अ डॉग. अ डॉग तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डू नहीं आ सकता, डज आ सकता है और या पास्ट में डिड आ सकता है. तो अब यहां देखते हैं, हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, डज आएगा, क्योंकि हैज थर्ड फॉर्म के साथ, वॉज आएंगे के साथ और डज फर्स्ट फॉर्म के साथ, नॉट के साथ. डज नॉट ईट. तो अब आपने कहा कि यहां पर डज आएगा और वर्ब क्या बन जाएगी? डज नॉट ईट. A dog does not eat grass. Yes, my grandfather walking in the park does have eat.
माय ग्रैंडफादर एक व्यक्ति है और यहाँ पर आईएनजी है एक्टिव वॉइस में, डूअर है वो और सब्जेक्ट बना है। तो वॉकिंग है तो वॉकिंग के साथ तो या तो इज आता है या एम आता है या आर आता है या वॉज आता है या वेयर आता है। अब आप देखते हैं कि ग्रैंडफादर एक व्यक्ति है तो आर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, एम आई के साथ आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो क्या बचा इज। पास्ट में जाओ वॉज वेयर, वेयर नहीं आएगा, प्लूरल के साथ आता है, एक व्यक्ति के साथ क्या आता है वॉज। अब दो विकल्प बचे, वहां देखने से पहले आपने कहा या तो इसमें इज आ सकता है और या इसमें वॉज आ सकता है। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपने, ये हाजिर जवाबी आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई इसमें तो इज या वॉज आता है। अब देखते हैं यहाँ डज हैज इज, डज नहीं आ सकता, है नहीं आ सकता, इज दिया है तो क्या कहोगे, क्या आएगा यहाँ पर इज, आपने पहले अनुमान लगा रखा था। और वर्ब क्या बनेगी इज वॉकिंग, माई ग्रैंडफादर इज वॉकिंग इन द पार्क, मेरे दादाजी पार्क में घूम रहे हैं। यस, द टीचर नॉट अग्री विद यू, डू डज डिड, डू डज हैव। देखिए द टीचर है तो टीचर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डू तो आएगा नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या डिड आएगा। अच्छा ये फर्स्ट फॉर्म है तो हैव नहीं आ सकता, डू या डज की बात बची तो क्या बना द टीचर डज नॉट अग्री विद यू, टीचर आपसे सहमत नहीं है। क्या कहोगे डज नॉट अग्री, डज नॉट अग्री, सहमत नहीं है। अब नेक्स्ट वेयर, उसके बाद फिर क्या कहेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर स्लीप। फर्स्ट फॉर्म आई है तो फर्स्ट फॉर्म अगर आई है और वाक्य एक्टिव में है तो वेयर के साथ क्या आ सकता है, या तो डू आता है या डज आता है या डिड आता है। अब देखेंगे आप यू है, यू के साथ तो भाई डज आ नहीं सकता, तो प्रेजेंट में क्या बचा डू और पास्ट में क्या बचा डिड। अब जाते हैं यहाँ डू डज डिड, डू भी आ सकता है डिड भी आ सकता है। अरे डू नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है, पिछली रात, पुरानी बात है, बीते हुए समय की बात है, इसलिए डू तो प्रेजेंट में आता है। तो ये सेंटेंस ही पास्ट टेंस का है तो डू की जगह में क्या आएगा डिड आएगा। आप डू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट नाइट जो है पिछली रात, बीते हुए समय की बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो आप कहोगे यहां पर तो डिड आएगा। और सेंटेंस क्या बनेगा वेयर डिड यू, WH आ गया वेयर और वेयर के बाद क्या आ गया डिड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट यू, वेयर डिड यू देखा ना आपने, फिर क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, तो वर्ब आई डिड स्लीप, वेयर डिड यू स्लीप, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए इन द बिगिनिंग गैप यू सब्जेक्ट, रीड वर्ब, नॉवेल्स उपन्यास इसका ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा यू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा क्या 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 मिल, या तो डू आएगी या डज आएगी या डिड आएगी। अब यू के साथ में डज तो आता नहीं है तो डू बचा या डिड बचा, तो यहां देखते हैं डू डज आर, आर तो आ नहीं सकता, डज आ नहीं सकता, तो अपने आप ही क्या आएगा यू के साथ डू। डू यू रीड नॉवेल्स, क्या आप उपन्यास पढ़ते हैं, तो क्या क्या होगी क्या बन जाएगी डू, ये। और वर्ब क्या बनी डू प्लस रीड, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है तो डू डज डिड सब्जेक्ट से पहले आते हैं, तो यू के साथ डू आता है। तो ये थे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज, वर्ब बी, वर्ब है, वर्ब डू को गैप में भरना। तो ये अभ्यास पर निर्धारित है, यदि असुविधा है तो पुराने वीडियोज में आप जाइए जहां पर दिया होगा यूज ऑफ डू डज डिड, यूज ऑफ हैज हैव हैड, यूज ऑफ डू डज डिड और यूज ऑफ वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।